जय श्री राम। मैं आपका मित्र श्रीवास्तव। आज चाणक्य की कुछ ऐसी बातें लेके मैं आया हूं, कुछ ऐसी हनुमान जी की बातें लेके आया हूं, कुछ ऐसी श्री राम की बातें लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी को कहां से कहां लेके जाएगा। अगर इस बात को आपने अपने दिल और दिमाग में उतार लिया तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप कहां से कहां तक जा सकते। चाणक्य ने एक बात बहुत ही अपने शब्दों में कठोरता से लिखी हुई कि मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छी है, मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छी है ज्ञानी का डांट सुन ले। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने आसपास 10-5 मूर्खे होते हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, बस पूरे दिन पड़े रहना है, घूमना है, फिरना है, ऐश करना है। तो पूछता है यार कैसे हो, तो उनकी तारीफ कर देते हैं ना, तो सोचते यार मैं तो बहुत बढ़िया हूं। अरे नहीं जी, आज के जमाने में इसको फीडबैक बोलते हैं। आज के जमाने में इसको फीडबैक बोलते हैं। अगर लाइफ में तरक्की चाहिए, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो चाणक्य की इस बात को हमेशा याद, मूर्खों की तारीफ से अच्छी है विद्वानों की डांट सुने। उससे लाइफ में आगे बढ़ने की एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर आती है, जो कि हम और आप इस चीज को नहीं समझ पाते। हम सोचते यार बंदे ने तारीफ की, अपने अंदर क्वालिटी है। नहीं, अरे सोचो सही उसका स्टेटस क्या है। हम हाथ भी मिलाना चाहते हैं, अगर हमें हाथ भी मिलाना चाहिए तो अपने बराबरी से मिलाना चाहिए, अपने लेवल के बंदों से मिलाना चाहिए या उनसे अपर लेवल के बंदों से मिलाना चाहिए। तो हमेशा उनकी बराबरी कर सकते। अगर अपने छोटों से कंपटीशन करते हो तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, जहां थे उससे भी नीचे चले जाओ। सेकेंड, जो एक कड़वी सच्चाई है जो हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए, तरक्की जो होती है वो मांगने से नहीं मिलती है। तरक्की जो होती है वो मांगने से नहीं मिलती है, वो मिलती है छीनने से। अपने नसीब में अगर नहीं लिखा है, अपने कर्मों से आप उससे पा सकते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं अपने प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी की। जब लक्ष्मण को वान लग गया था और वो मूर्छित होकर गिर गए, फिर क्या हुआ? फिर राम जी को पता था कि हनुमान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके वक्त है जो कि संजीवनी को ला सकते। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान जी, लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए संजीवनी की जरूरत है और ये आप ही ला सकते हैं। हनुमान जी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा। वो प्रभु की बात सुनते ही सीधे आकाश की तरफ बढ़ गए। बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में अनेकों बाधाएं मिले, सबको लांघते हुए वो पर्वत पे पहुंचे। जब पर्वत पे पहुंचे, वहां भी उनके साथ षड्यंत्र किया, संजीवनी की तरह दिखने वाली हर चीज को संजीवनी की तरह बना दिया, ताकि हनुमान जी को समझ में ना आए कौन संजीवनी असली है कौन नकली। लेकिन उनके अंदर की जो जुनून था, जो उनके अंदर की भक्ति थी और जो उनके अंदर का आत्मविश्वास था, तो उसके कारण उन्होंने पूरे पर्वत को अपने हाथों पे उठा श्री राम के सामने लिखी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अगर दृढ़ संकल्प ले ले तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक कौवे की कहानी मैं आपको बताता हूं। जब एक कौवे को प्यास लगी थी और घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो जब वो घड़े में देखा तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। उसने बोला कि यार इसमें तो मेरा दूध जो है वो जाएगा ही नहीं, मैं पानी कैसे पीऊंगा। तब उसको भूख लगी थी, उसको प्यास लगी थी, उसको अपनी प्यास बुझानी थी। उसने अपने दिमाग का उपयोग किया। अपने दिमाग का उपयोग करके उसने उस घैले के अंदर पत्थर डाल डाल के उस पानी को सतह से लेके ऊपर दे।
और उसने अपनी प्यास बुझाई। इससे हमें यह सीख मिलता है, एक छोटा सा पक्षी कौवा जब इतना दिमाग लगा के अपने प्यास को बुझा सकता है, तो हमें अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है हम उसको क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। बशर्ते हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो एकदम मनोदशा होना चाहिए जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि हर इंसान के जीवन की जब तक एक लक्ष्य नहीं बनता है, जीवन जीने में मजा नहीं आता। मैं बोलता हूं 5 साल, जिंदगी के 5 साल, 10th से लेके आपको जब तक जॉब नहीं मिलता है, मात्र ड्यूरेशन 5 साल का होता है। जिस बंदे ने इस 5 साल को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिस बंदे ने अपने दिमाग को, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो बंदा अपने आप में विजेता बन गया। वो बंदा अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर और आने वाले 50 से 60 साल तक वो ना किसी के सामने हाथ फैलाता है, ना किसी के सामने झुकता है और ना किसी से दया और भीख की इच्छा करता है। लेकिन जिस बंदे ने इस 5 साल को अपने हाथों से छाने देते, निकल के आगे की तरफ जाने देते, वो बंदे जिंदगी भर अपने हाथ मलते रह जाते, वो दूसरों की तुलना करते रह जाते हैं। काश वो 5 साल मैंने मेहनत किया होता तो आज मैं कहीं और होता। तो ये वीडियो जो हम मोटिवेशनल देखते हैं, जो तरह तरह की बातें हम देखते हैं, इससे हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने वीडियो देखा, सुना, अंदर जुनून जगा, 10 मिनट बाद खत्म। अरे यार, जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी जिंदगी के 5 साल कठोर तपस्या करके, मेहनत करके, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने जीवन को उस लेवल पे ले जाकर समाज के सामने, अपने परिवार के सामने अपने आप को सारी जिंदगी सीना चौड़ा करके और किसी के लिए एक आइकॉन बन के जीना है, या फिर गली मोहल्ले में घूमने वाले जो कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, उनके नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर जिंदगी जी। इससे ज्यादा कोई क्या आपको समझा सकता है। दुनिया में मैं जानता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को किसी को पावर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मैं बोलता हूं जिंदगी जीने के लिए पहले ज्ञानी तो बन जाओ, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे झक मार मार के आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हो। ज्ञानी इंसान कभी किसी के सामने ना झुकता है, और जिसके पास सरस्वती रहती है, लक्ष्मी उसके पीछे झक मार के आती है। तो कहानी जो होती है ना, वो सच्चाई पे बनी हुई है। चाहे जो मैं बोला या जो आप किताब में पढ़ते हो या आप देखते हो, सुनते हो, जो हकीकत होता है उसको पृष्ठभूमिकाओं पर उतारा जाता है, ताकि हम जैसे युवाओं के पास जब वो आए, हम उस पर अमल करें। 100 में से 10 बंदे अमल करते हैं और वो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पे लेके जाते हैं। वो किसी के सामने मोहताज नहीं रहते, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो अपने जब जवानी होती है, जब आगे बढ़ने का जो उम्र 5 साल का जो हमें गॉड द्वारा मिला हुआ है, उस चीज को यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बुरा लगेगा आपको तो माफ कीजिएगा। मेरा बोलने का मतलब दिल दुखाने का नहीं, नमटियाबाजी करना है, हीरोबाजी करना है, गुंडागर्दी करना है। ऐसे जो बंदे होते हैं सारी जिंदगी जो अपना नाम बनाना होता है ना, वो इन सब चीजों में करके 5 साल में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और आने वाले 50-60 साल में कुछ नहीं कर पाते। और जो उनके साथ के बंदे होते हैं वो इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। जिसने भी मोह माया का त्याग किया है, वो इंसान हमेशा भक्ति में जय श्री राम के भक्त हनुमान, नीतियों में चाणक्य बनना है तो इनकी तरफ बनने की कोशिश करो यार। लोग बोलता है कि इनकी तरह कैसे बन सकते हैं, इनका 1% भी ले लोगे ना तो जीवन में तुमसे बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
और ना कोई होगा। क्योंकि यार जिंदगी जो होती है ना मेरे दोस्त, बहुत किस्मत वाले को भगवान देते हैं, जो धरती पर बना के जिसको भेजते हैं। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना तो कोई जी ले यारो। अरे जीना है तो राजा महाराजाओं की तरह जी के दिखाओ, राजा महाराजाओं की तरह जी के दिखाओ, तब तो खुद में भी फक्र करोगे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी को अपने मुकाम पे पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और आज जिस मुकाम पे मैं हूं वहां तक पहुंचने के लिए जो मैंने मेहनत किया था उसका मुझे फल मिला। आज तुम सबके सामने सीना चौड़ा करके घूम सको, नजरें मिला के बात कर सको, आई कांटेक्ट करके बात कर सको। तो आज मैं सीधी सी एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ कल कर गुजर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर गुजर। अगर तुझे खुद पे विश्वास करना है, अगर तुझे खुद पे विश्वास करना है तो अभी सही टाइम है, कर और आगे बढ़। बाकी मेरे से तुझे जो भी मदद चाहिए, मेरे से जिस बंदे को जो भी मदद चाहिए, उस बंदे को मदद करने के लिए तैयार। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालो, प्रॉब्लम डालो, सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। दुनिया में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। मुझसे जुड़े हुए हर एक इंसान को जिस तरह का सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, क्योंकि विद्या, बुद्धि, ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। चाणक्य की नीति को हर दिन पढ़ो, सुबह उठते वक्त पढ़ो, रात में सोते वक्त पढ़ो। मात्र यार 5 साल मेहनत करो, तुम्हारी जिंदगी आने वाले 60 साल इतनी खूबसूरत हो जाएगी जिसकी कल्पना तुम कभी कर नहीं सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।